मैंने कहा है कि आज का जो समय है, यहाँ न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न बुद्ध आएंगे, न महावीर आएंगे, न कबीर आएंगे, न महादेव, न हनुमान, कोई नहीं आएंगे। न माता दुर्गा आएगी, न लक्ष्मी आएंगी, न सरस्वती आएंगी। हमें खुद ही वो कर्म करना होगा, अपने जीवन के कर्मों का सुधार करना होगा। हमने इतना ही कहा है, लेकिन बहुत से लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं हमारे एक वीडियो पर कि हिंदू समाज का विरोधी है, सनातन संस्कृति को नहीं जानते, व्यास गद्दी में बैठ करके व्यास गद्दी का अपमान कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यही बात आप दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलिए, अफ़गानिस्तान जाके वो अनाप शनाप बहुत से लोगों ने लिखा है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं शुद्ध भारतीय हूँ, और यदि मैंने ये कहा है कि राम की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, इसमें गलत क्या है? हम भारतीयों की यही तो समस्या है कि हम हत्या करें, लूटमार करें, मांसाहार करें, गुटखा खाएं, शराब पिएं, ये सब कर्म करके मंदिर जाके राम जी की पूजा करें और हम सोचते हैं उनकी कृपा हम पर बरस जाएगी और सारा काम बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे लोग निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो हिंदू हो नहीं सकते। हिंदू जो हिंसा से दूर है, जो नशा करता है, दुर्व्यसन करता है, जो पाप करता है, जो हिंसा करता है, मांस खाता है, उसे मैं हिंदू तो छोड़िए मानव ही नहीं मानता। और ऐसे लोग प्रवचन देते हैं, ऐसे लोग ज्ञान देते हैं कि आप सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। इसमें कौन सा सनातन संस्कृति का अपमान है? यदि मैं सिर्फ लोगों को कर्म करने की प्रेरणा दे रहा हूँ, जो कि गीता में सिखाया गया है, वेद में सिखाया गया है, उपनिषदों में सिखाया गया है, रामायण में सिखाया गया है, स्वयं राम जंगल में जाकर के 14 वर्ष तक तप किए, दर दर भटके, कृष्ण ने कर्म की प्रेरणा दी है। मैं यही बात तो कहना चाहता हूँ कि जो लोग हाथ जोड़ करके आकाश की ओर ताक रहे हैं कि भगवान आएंगे हमारा काम कर देंगे, जो निकम्मापन जिन्होंने धर्म का सहारा लेकर के प्राप्त किया है, जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जो मंदिर में जाके सिर्फ ये सोचते हैं कि सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, गंगा में जाकर सोचते हैं पाप से मुक्ति मिल जाएगी, मैं उन्हीं निकम्मों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं जाहिल और गंवारों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं आने वाले। अगर सच में आप उन्हें मानते हैं तो आंखें बंद करिए, स्मरण करिए, अनुभव करिए, वो हृदय में है, और आप अपने जीवन से पाप को मिटाइए, आप अपने जीवन से उन सारे बुरे कर्मों को मिटाइए। फिर देखेंगे आपके भीतर खुद भगवत्ता प्रकट होगी, और फिर आप जो भी करेंगे वो धर्म के दृष्टि से, मानवता के दृष्टि से उचित होगा। फिर आपको किसी भगवान की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बात तो मैंने कहा है, लेकिन लोगों को लगता है मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ। ऐसे लोगों की सोच पर मुझे तरस आती, और वे लोग ये भी कहते हैं कि मैं पंडाल में बोल रहा हूँ, लोगों को वर्गला रहा हूँ। नहीं, आप अपने को विद्वान मानते होंगे, ज्ञानी मानते होंगे, लेकिन आपका अगर आप फिर इन 2-4 लाइनों से मुझे जज कर रहे हैं तो आपकी विद्वता को मुझे नमन है, आपकी विद्वता का सलाम है कि फिर आपने कुछ जाना ही नहीं। 4 लाइनें सुन करके आपने मेरे ऊपर फैसला दे दिया कि मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ। आपने ये नहीं देखा कि मैं देवी देवताओं का विरोधी नहीं, उसके प्रति जो गलत मान्यता है, उसके प्रति जो गलत विचार है, जो गलत अपेक्षा है, मैं उसका विरोधी हूँ। और ये बातें मैं सदा कहूँगा, क्योंकि अगर अपने घर में गंदगी हो तो हम दूसरे की गंदगी के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अगर अपने ही समाज में कचरा हो तो पहले उसको भी दूर करना चाहिए। तो जो लोग आज हिंदू समाज में, हिंदू समाज का अगुआ बन करके अगर मांसाहार कर रहे हैं, बीड़ी गुटखा आदि का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वृद्धाश्रम बनने का कारण बन रहे हैं, ऐसे लोग अगर ये कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ, तो नहीं, क्षमा करना, आप सनातन धर्म का विरोधी, और आप जानते भी नहीं कि सनातन धर्म क्या है। आपको पता भी नहीं कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू का अर्थ ही है जो हिंसा से दूर है, जिसमें आचरण की मर्यादा हो, वैचारिक मर्यादा हो, जो मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ हो, वो हिंदू है, वो सनातनी है। जो शुद्ध वैज्ञानिकता को धारण करता हो, जो संपूर्ण प्रकृति को धारण करता हो, जो धर्म को धारण करता हो, जो प्रेम करुणा सत्य अहिंसा को धारण करता हो, वो सनातन है, सनातनी। और ऐसा करने वाले कितने लोग हैं।
तो मैंने यही तो कहा है कि गलत ढंग से आप भगवान का आह्वान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। अगर भगवान होते या आते अभी वर्तमान में उनको आना होता तो हमारी सेनाओं को बॉर्डर पर मरना नहीं पड़ता, वो काम वही कर देते। यही तो मैंने कहा है, इसमें गलत क्या है। आज हम खुद जागृत ना होने के कारण, हमारे निकम्मेपन के कारण सोमनाथ मंदिर लूटा गया, हमारे निकम्मेपन के कारण कैलाश हाथ से गया, हमारे निकम्मेपन के कारण अक्साई चीन हमारे हाथ से गया, हमारे ही निकम्मेपन के कारण अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे हाथ से गया। और आप सोचते हैं मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर हम ये सोचे होते कि भगवान की प्रतीक्षा नहीं बल्कि उसी भगवत्ता को भीतर जागृत करना है, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर यही काम भगत सिंह ने किया होता, चंद्रशेखर आज़ाद ने, नेताजी सुभाष ने किया होता, या अन्य जितने भी हमारे शहीद हैं उन्होंने किया होता, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। अगर वो भी कहते कि नहीं राम जी आके देश को आज़ाद करा देंगे, नहीं, उन्होंने कहा, राम ने इतना ही कहा है कि तुम्हारा समय है, तुम्हारा काल है, अपने भीतर मुझे देखो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। यही बात तो मैंने कहा है। तो उम्मीद है जो लोग मुझे हिंदू धर्म का विरोधी मानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं शुद्ध मानवता का पक्षधर हूँ और भारतीय हूँ, और भारतीय होने पर मुझे गर्व है, और देश की संस्कृति के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। और इसके लिए अगर अपने समाज में भी इतनी सी भी गलती होगी तो मैं उसके बारे में भी कहूँगा। और रही बात जो इस संस्कृति के ख़िलाफ़ है, जो हमारे देश के ख़िलाफ़ है, उस पर तो मेरा प्रहार निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, मेरी बात समझ में आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही विचार आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।